हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेईई मेंस 2024 जो 4 अप्रैल को हुआ था इवनिंग शिफ्ट में उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैग्नेटिज्म से जो पूछा गया था, क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास दो इनफाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर हैं। एक में करंट जा रहा है आई, दूसरे में जा रहा है 2i, और ये दो हमें सेपरेटेड हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r। ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला था कि रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए टू दैट ऑफ पॉइंट सी इज x:7। वैल्यू ऑफ x निकालना है। देखो, किसी भी इनफाइनेटली करंट कैरिंग वायर की वजह से अगर हम d डिस्टेंस पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, वो होता है μ0I डिवाइडेड बाई 2πd। ठीक है ना। इसमें जो करंट अगर जा रहा है I, अगर हम देखेंगे पॉइंट ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो होगा आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है। और अगर हम देखेंगे इस दूसरे वायर की वजह से भी, वो भी क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन। हम देख सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो मैं लिख सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट ए विल बी μ0I डिवाइडेड बाई 2π, पहले की वजह से दैट इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ r। ठीक है। अब दूसरा भी सेम डायरेक्शन में है तो हम लिख सकते हैं दूसरे की वजह से μ0I कितना है दूसरा में, दैट इज़ 2i डिवाइडेड बाई 2π। अब d कितना है, ये 2r है, ये r, दैट इज़ 3r। आ जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट a। अब अगर मैं देखूंगा मैग्नेटिक फील्ड एट बी वो कितना होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एट सी अगर मैं देखूंगा वो होगा इस वायर की वजह से किधर होगा, वो होगा इनटू द प्लेन, और इस वायर की वजह से भी होगा इनटू द प्लेन। और मैग्नेटिक फील्ड एट सी अगर मैं देखूंगा वो होगा μ0I कितना है इस वायर की वजह से, दैट इज़ 2i डिवाइडेड बाई 2π, r कितना है, दैट इज़ r, प्लस आ जाएगा इसकी वजह से विच इज़ μ0I कितना है, वो I है I डिवाइडेड बाई 2π, r कितना है, r है 3r। ठीक है ना। अब देखो हमें पूछा था रेशो, दैट इज़ BA डिवाइडेड बाई BC जो है ना, वो है x:7 विच इज़ इक्वल टू, अगर मैं देखूंगा यहाँ पे इन दोनों को सिंप्लीफाई करके वो आ रहा है मेरा 5:7। आसान सी कैलकुलेशन है, तो मैं लिख सकता हूँ वैल्यू ऑफ x जो आएगा मेरा, वो आएगा 5। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन से। क्वेश्चन में बोला है कि मासलेस रॉड है हमारे पास और एक पॉइंट मास को हमने अटैच किया है इसके एक एंड पे, और वाइल द अनदर एंड इज हिंज्ड, इसको हिंज किया यहाँ पे, पॉइंट मास यहाँ पे रखा है, ये हमारे पास मासलेस रॉड है। ठीक है। अब बोला है जो रॉड है ना, इसको हमने रिलीज़ किया है इस पोजीशन से, यहाँ से रिलीज़ कर दिया है, दैट इज़ u इज इक्वल टू 0 हम बोल सकते हैं। बोला है स्पीड बताओ मास की जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा। देखो अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी पूछा है। एक आसान सा क्वेश्चन है, सिंपली क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगना है। अगर मैं इसको रेफरेंस मानूँ तो रेफरेंस से पहले ऊपर देखते हैं कितना है ये, दैट मीन्स ये है r का साइन थीटा, साइन थीटा मतलब r का 45, दैट इज़ r/√2। ठीक है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बेसिक देखूँ, पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 0 क्योंकि u है 0, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, h कितना है, h है r डिवाइडेड बाई √2। ठीक है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 mv², और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव होगी क्योंकि रेफरेंस से हम नीचे आ गए हैं। कितना नीचे आ गए हैं, r नीचे आ गए हैं। ठीक है ना। दैट मीन्स mgr। ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है, m तीनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं r g को कॉमन निकालूंगा यहाँ से, तो मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √2, ये इधर आ जाएगा तो यहाँ से +1 और इसका 2 मल्टीप्लाई में और अंडर रूट के साथ आ जाएगा मेरा वेलोसिटी। देखो r और g का वैल्यू गिवन है, तो ये आ जाएगा मेरे पास, वेलोसिटी का लिख ही लेते हैं, दैट इज़ 2 × 14 28 × 10, दैट 280 × 1 डिवाइडेड बाई √2 + 1 इसका रूट, ये है हमारे पास फाइनल आंसर ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है। थैंक यू सो मच। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो SHM से लिया गया है। क्वेश्चन में बोला है जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑसिलेशन है ऑन एक्स एक्सिस वो गिवन है इसके बराबर, और बोला है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है 3.14 सेकेंड्स। जो डिस्प्लेसमेंट है ना पार्टिकल की एट t इज इक्वल टू 0 वो गिवन है इसके बराबर, वैल्यू ऑफ n पूछा है। देखो फेजर से भी देख लेते हैं एक बार, क्या पूछा है कि अगर मेरे पास ये पार्टिकल है t इज इक्वल टू 0 पे, इसकी एक्स एक्सिस पे जो ये वाली पोजीशन है ना, क्वेश्चन में असल में ये पूछा है, अब ये ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है ना। अब टाइम पीरियड गिवन है तो हम लिख सकते हैं पहले जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा। ठीक है ना। अब देखो हमें टाइम पीरियड गिवन है तो हम ओमेगा निकाल सकते हैं, दैट इज़ 2π डिवाइडेड बाई t, तो यहाँ पे 3.14 ये इसके साथ चला जाएगा, दैट मीन्स ये आ जाएगा मेरे पास 2 रेडियन पर सेकंड आ गया मेरे पास ओमेगा का वैल्यू। तो देखो x का वैल्यू किसके बराबर आएगा, 10 साइन ऑफ
दैट इज़ 2t प्लस आ जाएगा मेरे पास π/3। सही है। अब बोला है क्वेश्चन में कि t इज इक्वल टू 0 पे हमें बताओ कि पोजीशन कहाँ है। तो x इज इक्वल, अगर मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 डालूंगा तो x किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज़ 10 साइन ऑफ π/3। सही है। और π/3 कितना है, दैट इज़ विच इज़ इक्वल टू 10 इंटू दैट इज़ √3/2, और ये आ जाएगा मेरे पास 5√3। तो मैं यहाँ से इसको कंपेयर करूँगा तो n का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 5। ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन है। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया क्वेश्चन में बोला है कि दो वायर हैं ए एंड बी, सेम लेंथ की है, सेम मटेरियल से बनी है, रेडियस जो उनकी क्रॉस सेक्शन है वो है 2 mm और 4 mm रेस्पेक्टिवली, और बोला है रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी जो है वो 2 mm है, और पूछा था रेजिस्टेंस ऑफ ए बताओ। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, वो होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है ना, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ रो एल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज़ πr²। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये फैक्टर जो है हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा दोनों वायर्स में, क्योंकि सेम मटेरियल से बनी है, सेम लेंथ है, तो मैं लिख सकता हूँ c डिवाइडेड बाय r² होगा मेरा रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अब देखो अगर मैं लिखूँगा रेजिस्टेंस ऑफ a वो होगा c डिवाइडेड बाय आर ए का होल स्क्वायर, इसी तरह रेजिस्टेंस b किसके बराबर होगा, c डिवाइडेड बाय आर बी का होल स्क्वायर। दोनों का अगर मैं रेशो लूँ आर ए अपॉन आर बी, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा आर बी डिवाइडेड बाय आर ए का होल स्क्वायर। अब मुझे निकालना है आर ए, वो आ जाएगा आर बी डिवाइडेड बाय आर ए इंटू आ जाएगा मेरा आर बी। अब देखो तीनों का वैल्यू गिवन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी गिवन है, क्रॉस सेक्शन दोनों का गिवन है, तो यहाँ से मेरा आर ए आ जाएगा 8 ओम। ठीक है, इंटीजर टाइप है। थैंक यू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 से आया था। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में बोला था कि हमारे पास पॉइंट चार्ज है, इसको हमने कैप्ट किया है एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ इट इज सरफेस ऑफ द क्यूब। फिर पूछा था फ्लक्स बताओ क्यूब के थ्रू कितना होगा। देखो हमने यहाँ पे एक चार्ज को रखा है, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके हैं करने के, मैं वन ऑफ द ईजिएस्ट तरीका बताऊँगा जो हम देखेंगे गॉसेस लॉ से। गॉसेस लॉ क्या बोलता है, फ्लक्स होता है क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। देखो इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए मैं यहाँ से एक और क्यूब लाऊंगा, सेम लेंथ का लाऊंगा। ठीक है ना। अब मेरे पास एक और क्यूब है, सही है। अगर मेरे पास एक और क्यूब है तो ये जो चार्ज है ना ये इस वाले क्यूब में Q/2 में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन Q/2। तो मुझे इसके थ्रू देखना है फ्लक्स, तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा, दैट इज़ Q/2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं लिख सकता हूँ फ्लक्स थ्रू इस क्यूब कितना होगा, दैट इज़ Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वन ऑफ द ईजिएस्ट तरीका है करने का। ठीक है, थैंक यू।